नमः शिवाय। शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़िग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी हीलिंग शिविर में मंत्रोच्चारण व मात्र संकल्प से ही हमारे एनर्जी चक्रों को संतुलित और व्यवस्थित करके हमारा जीवन सुखी, निरोगी एवं संपन्न बनाते हैं। नमः शिवाय। छठा जो होता है चक्र हमारा आज्ञा चक्र होता है और ये परमात्मा की अनुभूति को इससे हम देख सकते हैं। जो प्रकृति की जो रहस्य हैं, अगर ये खुल जाए तो प्रकृति के रहस्य प्रकृति प्रकट कर देती है। ये बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है और ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हमारा सातवां चक्र है सहस्रार चक्र। ये चंद्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। ये पूर्णता का प्रतीक है। अगर ये खुल गया तो पूर्ण नाम हो जाते हैं। इन 7 चक्रों से कम हमारे 5 चक्र हमारे जीवन जीने के लिए, सुख से जीवन जीने के लिए, ये 5 एनर्जी हमारे को बहुत आवश्यक है। लेकिन हम जब दुख और पीड़ा में जीवन जीते हैं तो हमारे दुख और पीड़ा के कारण ये एनर्जी चक्रास बंद हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी ऐसा हो गया जो ठीक नहीं हुआ, उसके कारण हमारे एनर्जी चक्रास बंद हो जाते हैं और वो प्लैनेट्स की एनर्जी हम रिसीव नहीं कर पाते। हमारा शरीर उस एनर्जी से च्युत रह जाता है, छूट जाता है। वो एनर्जी ना होने के कारण उस एनर्जी से कनेक्टेड आर्गन और कनेक्टेड सेंस जो भी है उस पे हमारे को बड़ा गहरा प्रभाव आता है और उसमें जो डिसबैलेंसिंग होती है, उसमें जो वीक पॉइंट्स हमारे शरीर और हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे जीवन को कष्ट और भयंकर पीड़ा से भर देते हैं। मानसिक पीड़ा भी होती है, शारीरिक पीड़ा भी होती है, आर्थिक पीड़ा भी होती है। जैसे सूर्य है, वो सूर्य सिर्फ हमारे स्किन से कनेक्ट नहीं है, हार्ट लंग से कनेक्ट नहीं है। एक्चुअल सूर्य की ऊर्जा जब हमारे अंदर ज़्यादा आती है तो हमारे अंदर एक अट्रैक्शन आता है। लोग हमें एक्सेप्ट कर पाते हैं, लोग हमें एक्सेप्ट कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हमें लोग सुनते नहीं हैं, हमें लोग समझते नहीं हैं। एक्चुअल उन लोगों में सूर्य की ऊर्जा कम होती है, इसलिए लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते उनसे। अगर यही ऊर्जा लगातार बढ़ती जाए और इतनी बढ़ा दी जाए कि तो धीरे धीरे उनके अंदर वो व्यवस्थाएं आने लगती हैं कि लोग अपने आप उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनको देखते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही एक एक ग्रह की एनर्जी हमारे मन को, हमारे तन को और हमारे जीवन की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए सूर्य की ऊर्जा आपके हार्ट, लंग्स और स्किन के लिए जरूरी है। वो जो ऊर्जा है वो नेचुरल है, परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त हुई है। उस ऊर्जा की भरपाई किसी भी प्रकार की कोई औषधि कर ही नहीं सकती। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उन औषधियों के साथ जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, अपने इन चक्रास को जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, इनको अपन व्यवस्थित करें और हम अपने इन प्लैनेट्स की एनर्जी को, परमात्मा की ऊर्जा को अच्छी तरह से स्वीकार करें और हम अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। और ये इमीडिएट होता है, इसका प्रभाव तुरंत होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज करोगे और 1 साल बाद होगा। अभी करेंगे तो आपको इसका प्रभाव अभी से अनुभूति होनी शुरू हो जाती है और वो प्रभावशाली होती है।
मन के लिए भी, तन के लिए भी, और भी दूसरी व्यवस्थाओं में। तो 70% एनर्जी हमारे जीवन को इन चक्रों से मिलती है। अगर मान लीजिए कि खाना खाने से नहीं मिल पा रही, लेकिन ये चक्र खुले होते हैं, तो लोग डायरेक्ट एनर्जी को रिसीव करते हैं। जो भी ऋषि मुनि हिमालय में हैं और लगभग कई साल तक, कई महीनों तक खाना नहीं खाते, वो डायरेक्ट इसी एनर्जी को रिसीव करते हैं, इसलिए उनके शरीर भी स्वस्थ रहते हैं बिना खाए पिए। वो ठंडी, गर्मी, धूप, बरसात, उनको अपने जैसी व्यवस्थाएं, उनके पास साधन नहीं है, लेकिन कम साधनों में भी वे पूरे स्वस्थ रहते हैं। अगर वो बिना खाए पिए या कम खाए पिए या कम साधन में स्वस्थ रहते हैं, तो हमारे पास तो इतने सारे साधन हैं, हमारे पास तो इतनी व्यवस्थाएं हैं, क्यों ना हम उन ऋषि मुनियों के कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को स्वीकार करें और हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। जो हमारी सिद्धों की धरोहर है, जो हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों की कृपाएं हैं, आज वो हमारे समाज से और हमारे देश से लगातार कम होती जा रही हैं। उनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली यूज करें और अपने जीवन को सुखी और व्यवस्थित करें। अब इसके आगे मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आज के समय में वास्तु शास्त्र का महत्व लगभग सभी लोग मानते हैं। अब इसको अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता, विज्ञान भी वास्तु शास्त्र को मानता है। तो वास्तु शास्त्र क्या है? एक्चुअल क्या होता है, हर व्यक्ति के चक्र इतने ओपन नहीं होते, और ये परमात्मा को भी मालूम होता है कि हर व्यक्ति के चक्र इतने ओपन नहीं रहते। कोई साधु है, साधक है, वो चलो अपने चक्रों की शुद्धि करता है, साधना करके चक्रों की दैवीय शक्तियों की आराधना करता है और वो चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके। लेकिन हर कोई व्यक्ति तो उन चक्रों को एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए उसका जो घर होता है, उसमें जो वास्तु पुरुष होता है, उस वास्तु पुरुष में जो प्लैनेट्स की ऊर्जा होती है, निश्चित स्थान पे निश्चित ग्रह की ऊर्जा वहां रखी होती है। जैसे जो ईस्ट कहा जाता है, पूर्व दिशा, पूर्व में सूर्य की ऊर्जा आके स्टोर होती है। मैं आपको इसमें एक बात कहना चाहूंगा, कई लोग सोचते हैं जहां से सूर्य उनको दिखता है वो पूर्व है। ये बिल्कुल गलत है। जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो वो या तो दक्षिणायन भी हो जाते हैं, कभी उत्तरायण भी हो जाते हैं, और जब वो उदित होते हैं तो उनकी दिशाएं भी बदलती हैं। अगर आपका जो घर है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को नापा जाए और बीच का जो क्रॉस पॉइंट आता है, वहां कंपास को बिल्कुल एक्यूरेसी से रखा जाए, उसी क्रॉस पॉइंट पे बिल्कुल भी उसमें लापरवाही ना हो, तो जो एक्यूरेट कंपास आपको ईस्ट दिखाता है वो सत्य में ईस्ट है। अगर वो ईस्ट की तरफ खिड़की, दरवाजे या खुला हुआ नहीं है, खाली नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, वहाँ कोई बड़ा वृक्ष है या सामने पहाड़ है, बहुत हाइट में कुछ है, तो जो सूर्य की ऊर्जा है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती या वहाँ पे उनको स्टोरेज होने को जगह नहीं होती। उसके कारण उस घर में शांति नहीं होती। घर के भीतर जब आप रुकेंगे तो सफोकेशन जैसा लगेगा, घर के लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, उस घर में संताप होता है, उस घर में स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होगी। और सूर्य ग्रह क्या करते हैं? अग्नि को पुष्ट करते हैं। तो अगर सूर्य कमजोर रहेंगे, वीक रहेंगे, सूर्य की एनर्जी, तो अग्नि भी वीक होगी, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी और शुगर की प्रॉब्लम होगी। ये सारे के सारे लीवर, डाइजेशन से कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है। ये वास्तु के पुरुष की व्यवस्था है। उसके वेस्ट में जो होता है, वो वेस्ट अगर बंद नहीं है तो उस घर में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को पीड़ा होगी। वेस्ट घर की जो मुखिया की पत्नी होती है उससे जुड़ा होता है। अगर वेस्ट ब्लॉक नहीं है, भारी नहीं है,
खुला हुआ है, खिड़की खुली है वेस्ट साइड में, तो जो घर में जो मुखिया की पत्नी है उसको पीड़ा होगी। और दूसरी बात, वेस्ट पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है। अगर वेस्ट खुला हुआ है तो शरीर के जो अस्थि तंत्र है, उस घर में जो लोग हैं उनकी बोन्स की प्रॉब्लम और स्थिरता की प्रॉब्लम होगी, वो स्थिर नहीं रहेंगे। ऐसे ही जो नॉर्थ होता है वो चंद्रमा, वहां से मून की एनर्जी स्टोर होती है नॉर्थ में। और नॉर्थ की जो घर का जो वास्तु पुरुष होता है उसका ये वाला शोल्डर नॉर्थ से कनेक्ट होता है। मून की एनर्जी, चंद्र की एनर्जी आती है और साउथ तक जाती है। अगर वो यहाँ से घर नॉर्थ की तरफ ब्लॉक होगा, बंद होगा या हाइट में होगा, तो जो चंद्रमा की 16 कलाएं घर में प्रवेश करनी चाहिए वो नहीं कर पाती। उस घर के लोगों की मन बहुत असंतुष्ट रहेंगे, अशांत रहेंगे और उस घर में आर्थिक रूप से बहुत परेशानी होगी। और जो घर की माता है उसको तो विशेष रूप से प्रॉब्लम होगी। ये धन संपत्ति की व्यवस्था है। अगर उस घर में सुख संपदा नहीं होगी, शांति नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, वो कमी है, उसमें कमी आएगी। और मान लीजिए यहाँ से खुला है और यहाँ से चंद्र की एनर्जी आई, जो वास्तु पुरुष होता है उसके लेफ्ट शोल्डर से भगवान चंद्र नारायण की एनर्जी आई और साउथ खुला है तो साउथ से बाहर निकल जाएगी, घर में रुकेगी नहीं वो। अगर वो नॉर्थ से आती है तो आने के लिए पूरा खुला और खाली जगह होना चाहिए, नॉर्थ स्लोप में होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से आ जाए। और साउथ थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ताकि वो आए और वहां रुक जाए घर में। अगर साउथ आपने खिड़कियां कर दी, खुली कर दी, तो वो नॉर्थ से आएगी और साउथ से निकल जाएगी, घर जैसा का तैसा रहेगा। तो ये जो एनर्जीज आती हैं, ईस्ट से सूर्य की एनर्जी आई, आपका घर खुला होना चाहिए और वेस्ट में बंद होना चाहिए, भारी होना चाहिए, स्टोर रूम बना दो, कैसे भी करके वो एनर्जी बाहर नहीं जाए। तो वो सूर्य की एनर्जी घर में प्रवेश कर जाती है। पूरब से जो पश्चिम तक एनर्जी जाती है उसको कहते हैं प्राणिक अक्ष। और प्राण आप कहते हैं ना, जीवन जीने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, लाइफ फोर्स एनर्जी की। तो लाइफ फोर्स एनर्जी क्या कह रहे हैं, आप कहते हैं ना प्राण निकल गए, वो मर गया। एक्चुअली यही ऊर्जा सूर्य से मिलती है, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हमें सूर्य से मिलती है। और ये अक्ष तब कंप्लीट होता है जब ईस्ट खुला हो और वेस्ट ब्लॉक हो, ईस्ट डाउन साइड हो, ईस्ट की साइड डाउन हो, स्लोप हो, और वेस्ट की साइड हाइट हो और ब्लॉक हो। तो ये पूरा अक्ष कंप्लीट होता है, वो प्राणिक अक्ष होता है। जिन घरों में प्राणिक अक्ष अच्छे होते हैं उनके लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती, उतनी नहीं होती। अब फिर कोई हाय हाय करेगा, हाय तौबा करेगा, तो उसकी खुद की सोच के कारण उसके शरीर पर प्रभाव आता है। ये भी एक बात है। ऐसे ही जो नॉर्थ से चंद्रमा की एनर्जी आती है और साउथ में जाके रुकती है, तो अगर नॉर्थ स्लोप में है और साउथ ब्लॉक है तो इसमें जैविक अक्ष कहलाता है। ये कंप्लीट हो जाए ये सर्किल तो इसको जैविक अक्ष कहते हैं। तो एक जैविक अक्ष और एक प्राणिक अक्ष। ऐसे ही क्या होता है कि जो साउथ ईस्ट होता है वो आग्नेय कोण होता है। मतलब वहां पे आपका किचन का गैस का चूल्हा या जो भी चूल्हा है वो जलना चाहिए, वहां अग्नि होना चाहिए। वो अगर एक्यूरेट साउथ ईस्ट पे अगर अग्नि प्रज्वलित रहे तो वो अग्नि क्या होती है, दिव्य हो जाती है। और वो अग्नि आपके शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रज्वलित होती है। उससे क्या होता है कि आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उनमें एक्यूरेसी आती है, आपको सपोर्ट देता है। वो वास्तु पुरुष से वो एनर्जी आपके बॉडी को और आपके जीवन की व्यवस्थाओं को सपोर्ट देता है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है, अग्नि तत्व सॉलिड रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप जो आपकी अचल संपत्ति है उस पर खतरा नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी के लफड़े कम होंगे, लड़ाई झगड़े आप एक ऐसी दबदबा, आपकी शख्सियत ऐसी होगी कि लोग आपको तंग नहीं करेंगे। अग्नि तत्व अगर आप में अच्छा होगा तो। अगर अग्नि तत्व बिगड़ गया तो
1000 प्रकार की मुसीबतें आती रहेंगी। कहते हैं दक्षिण की तरफ से राक्षस आते हैं, इसलिए दक्षिण की तरफ मुख मत बनाओ। लंका भी दक्षिण की तरफ है, रावण की राजधानी थी। दक्षिण की ओर कभी मत बनाओ, इसलिए वहां पे साउथ ईस्ट जो रखा गया वो अग्नि रख दी गई, ताकि उन राक्षसों से हमारी जो भी जीवन में हमारे कष्ट या परेशानियां आए उनको डिस्ट्रॉय करो। हे अग्नि तत्व हमारी रक्षा करो, अग्नि शक्ति स्वरूपा माना गया है। हे अग्नि तत्व हमारी रक्षा करो। तो अगर घर के साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व सॉलिड रहेगा तो हमारे डाइजेशन भी ठीक रहेंगे, अचल संपत्ति भी ठीक रहेगी और हमें सुख वैभव भी मिलेंगे, और हमारे शरीर में भी सारी व्यवस्थाएं ताकत रहेंगे, मसल्स पावर रहेगा, क्योंकि अग्नि तत्व से मसल्स होते हैं, लिगामेंट, टेंडन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें जो हैं ये व्यवस्थित आएंगी। अभी इसमें क्या होता है कि ये अग्नि तत्व से साउथ ईस्ट से घर के जो टीनेज बॉयज होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं। अगर ये अग्नि तत्व बिगड़ गया तो उनको शक्ति की ज्यादा आवश्यकता होती है, और जब वो शक्ति ठीक से नहीं मिलती तो मानसिक रूप से भी उनमें थोड़ी सी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं और उनके शरीर भी वीक होने लगते हैं। साउथ ईस्ट से आपके टीनेज बॉयज कनेक्ट हैं घर के, और इस अग्नि तत्व के साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट है वायव्य। वो क्या करता है, जो वायव्य होता है मतलब वायु का कोण, वो वायव्य से क्या करता है, वायु उधर से आती है और अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो अगर ये आग्नेय और वायव्य अक्ष होता है, अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो घर में संतान का दुख होता है, संतान सुख नहीं आता। और अगर नॉर्थ वेस्ट अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो घर में जो बच्चियां हैं, टीनेज गर्ल्स हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, ना वो मन से शांत रहेंगी ना तन से सुखी रहेंगी वो। ये वास्तु पुरुष के, और ये सिर्फ मैं सुन के नहीं, ये मैंने सैकड़ों रिसर्चेस किए हैं, उससे साबित हुआ, ये पक्की बात है। और आप इन घरों में देख लीजिए जहां पे जो होता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये आग्नेय और वायव्य अक्ष बनता है। अब एक जो साउथ वेस्ट होता है वो पूरी तरह ब्लॉक रहना चाहिए। जो साउथ वेस्ट मतलब जो वास्तु पुरुष का जो पैर होते हैं पीछे पंजे, वो तो टोटली ब्लॉक होना चाहिए और बंद होना चाहिए। वहां मृत्यु बैठती है, वहां काल बैठता है, वहां पे अपघात होते हैं। अगर वो खुला रहा, चोरी होती है, अपघात होते हैं, भयंकर दरिद्रता आती है, और बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं अगर साउथ वेस्ट ओपन रहा। ये ऊंचा होना चाहिए और ब्लॉक होना चाहिए, इसको कभी मत खोलिए। घर के बाहर भी अगर स्लोप है, वो घर के पीछे कुआं होगा, भयंकर मुसीबत का कारण बनेगा, खाई होगा, भयंकर मुसीबत का कारण बनेगा। नॉर्थ ईस्ट हमेशा स्लोप में होना चाहिए और साउथ वेस्ट हमेशा। घर का जो घर है वो यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होना चाहिए और यहाँ साउथ वेस्ट में यहाँ पैर होने चाहिए, ऐसा स्लोप होना चाहिए। अगर यहाँ से पानी डालो उसके पैर से तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप कुआं नहीं बना सकते तो गड्ढा करके एक पानी की टंकी डाल दो, आपके सर ठंडे हो जाएंगे, शीतल, मानसिक रूप से शांत रहने लगोगे। मत बनाओ कुआं, एक गड्ढा करवा दो जमीन में, अगर आपके घर है वो जगह है वहां पे पानी की टंकी डाल दो, उसमें पानी वहां से सप्लाई लो पूरे घर को। आपके मस्तिष्क में जो डिप्रेशन है, जो भारीपन है, वो शांति आने लगेगी। तो ये वास्तु पुरुष को तो, वास्तु शास्त्र को तो लगभग सभी मानते हैं। हमारे ब्रह्मा जी के जो ग्रंथ हैं उनके हाथ में, उनमें इस वास्तु पुरुष का पूरा विवरण है। हमारा भारत इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण जाना जाता था, और आज विदेशों के लोग यहाँ आके उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और विदेशों में जाके उपयोग कर रहे हैं। और हम लोग जैसे कि तैसे हैं। हम लोग अपनी जो हमारी धरोहर है, हमारे सिद्धों की कृपाएं हैं, उनको हम लोग देख नहीं रहे, उनका अवलोकन, उनको हम उपयोग नहीं कर पा रहे, और दूसरे लोग उससे
अपने जीवन को सुखी कर रहे हैं। तो जरा हम अपने जीवन को और जीवन से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखें, समझें और उनको परफेक्ट करें, तो पूरा मुझे लगता है कि जीवन में जरूर बदलाव आता है, अगर हम गंभीरता से उन चीज़ों को समझें। और ये इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ऐसा कुछ नहीं है, इस वैज्ञानिक और साइंस इसको स्वीकार करता है। इसका हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। एक जीवन पे या उस परिवार पे वास्तु अगर अच्छा हो उस घर का, तो 33% तक उन लोगों के जीवन में उन्नति जाती है, 33% तक। अगर वास्तु अच्छा ना हो तो 33% डाउन होते हैं। मतलब एक मध्यम की स्थिति है, अगर वो 33% डाउन हुए तो 66 हो गया, यहाँ तक जा सकते थे। यहाँ तो मध्यम में तो मध्यम भाई चलो ठीक है ना, अच्छा ना बुरा, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ तो 33 डाउन में जाएंगे। प्लस में जाना चाहते हैं आप, माइनस में जाना चाहते हैं। आप देखिए, आप प्रकृति की उन शक्तियों को उपयोग करना चाहते हैं या प्रकृति की उन शक्तियों के कारण अपने जीवन में कोई परेशानी लाना चाहते हैं। मान लीजिए साउथ ईस्ट अग्नि का कोण है, आपने वहां जल भर के रख दिया, तो अग्नि और जल क्या होते हैं कि आपस में दुश्मन होते हैं। जहां अग्नि होनी चाहिए वहां आपने कुआं बना दिया या पानी की टंकी रख दी, आपने एक प्रकृति के विपरीत प्रतिकूल कार्य किया। ये बात आपने प्रकृति के जो नियम हैं उनके अवरुद्ध कार्य किए, उसका आपके शरीर पे, आपके जीवन पे जरूर प्रभाव आएगा। पानी की धारा, एक नदी में पानी बह रहा है, आप धारा के साथ बहें, आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप उस प्रवाह के विपरीत अगर आप स्विमिंग करेंगे, तैरेंगे, तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और आप लस्त पड़ जाएंगे। कितनी देर आप तैरेंगे? तो प्रकृति के अनुकूल चलेंगे तो हम सुख, शांति, समृद्धि और सारी व्यवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। प्रतिकूल जाने में हम उस शक्ति के साथ संघर्ष करते हैं और वो प्रचंड है उसकी शक्ति, हमारी शक्ति बहुत कम है। हम उसके साथ कब तक संघर्ष करेंगे? टूट जाएंगे। हमें प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करना, वो हमारी माता है, वो हमें पालने वाली है, हमने उसका उपयोग करना है, हमने उसकी कृपा लेनी है। जाने अनजाने में भी अगर अपन गलती करते हैं तो अपने को दंड भोगना पड़ता है। अनजाने में भी अगर हमारा पैर पत्थर से लगा तो ठोकर लगेगी। तो आप अज्ञान में या ज्ञान में अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको परिणाम अच्छे आएंगे। प्रकृति के अनुकूल चलेंगे तो आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। अब मैं इसके तीसरी व्यवस्था पे उतरता हूं। कई लोग कहते हैं कि पितृदोष हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पितृदोष का एक ही हम आपको इसमें थोड़े समय में बताना चाहते हैं। जिनके कारण हमें जीवन मिला और हम इस पृथ्वी लोक पे आए, हमें शरीर मिला, वो जब जाते हैं तो अपना सब कुछ हमें दे जाते हैं। प्रॉपर्टी से लेके जमीन जायदाद, धन दौलत सब दे जाते हैं। तो उसमें एक्चुअल क्या होता है, शरीर छोड़ने के बाद वो जीवात्मा ये थर्ड डायमेंशन से मूव करके, और जो भी अपन कहते हैं ना स्वर्गवासी हो गए, तो ऊपर के डायमेंशन में चले जाते हैं और वहां पे जो उन्होंने कर्म किए उसके हिसाब से वो अपना भोग भोगते हैं और फिर माता के गर्भ में जाके फिर जीवन ले लेते हैं। मोस्टली अगर कोई सिद्ध नहीं हुआ, किसी की आत्मा पूर्ण नहीं होगी, तो फिर वो जो उसका निश्चित व्यवस्था है उस माँ के गर्भ में जाके वो जन्म ले लेता है। आज अपन राज राजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी को ही, और इनको अपन डिस्ट्रक्शन में चलाएंगे। डिस्ट्रक्शन में चला के थोड़ा क्लियर करेंगे।
नमस्ते भैया जी। अभी जब मैं आँख बंद करके बैठी थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। हाँ। पानी का आवाज़ तो नहीं आ रहा था पर बारिश हो रही है ऐसा लग रहा था और ठंड लग रही थी। आपको अनुभूति के लिए धन्यवाद। नमस्ते भैया जी। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि पेशेंट के वो समय सोना मत, तो मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं शांति से बैठ गया तो सो गया। तो पहले कुछ साल पहले ऐसा था कि मुझे नींद की गोली लेनी पड़ती थी, तो अभी भगवान कृपा से मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, नींद एकदम अच्छे से आती है। नमस्ते गुरु जी। हाँ। उनका बेटा शिवाजी जो कमर से वीक है, उसको चलने को नहीं आता है, तो उसने 4 चर्च किया है, और तुम्हारी कृपा से अभी शरीर में सुधार आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी सुधारे और चलने फिरने लगे। हमारे हीलिंग सेशंस का पता है मापसा, हर सोमवार शाम 6 बजे, सातेरी मंदिर हॉल, खोरली, मापसा, गोवा। फोंडा, हर बुधवार शाम 6 बजे, पंचायत हॉल, बांदोड़ा, फोंडा, गोवा। स्पेशल हीलिंग सेशंस तत्व हीलिंग हर दूसरे व चौथे शनिवार, सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक। सोनार भाट, एला, ओल्ड गोवा। सरस्वती साधना केवल विद्यार्थियों के लिए। संपर्क 099-236-49655। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। स्पेशल हीलिंग तत्व हीलिंग मुंबई, पुणे, गोवा। संपर्क 099-874-78077 व 099-236-49655। वेबसाइट www.shivascience.org।